तो आज हाउ टू बिकम अ पायलट आफ्टर 12th विदाउट साइंस। अब चाहे आप आर्ट से हो या कॉमर्स से हो तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं। हाउ टू बिकम अ पायलट आफ्टर 12th विदाउट साइंस। अब जैसे उसमें चाहे वो आर्ट्स हो सकती है, चाहे वो कॉमर्स हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, उसमें लाइक कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि भाई आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, होम साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो जिसमें साइंस नहीं है, आप फिर भी पायलट बन सकते हो। अब उसके क्या स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 10+2 में आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चाहिए। तो फिजिक्स की बात करें और मैथ्स की बात करें जो कि आपके पास नहीं है तो विच इज कम्प्लीटली ऑल राइट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका इंतजाम हम कहां से करेंगे? इसका इंतजाम हम NIOS से करेंगे। लेकिन यस, ध्यान रहे, इसको भी करने से पहले आपको दो एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि एक तो आपकी एज अगर 16 साल है और अगर 10th पास तो आप हो ही गए क्योंकि आपने 12th में साइंस नहीं है, बाकी तो आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस और कुछ भी जो भी आपके पास है वो है। तो सबसे पहले हम कराएंगे मेडिकल, NIOS भी करने से पहले, क्योंकि अगर हमारे मेडिकल में प्रॉब्लम है तो मेडिकल कराने के बाद हम जो है NIOS कराएंगे, क्योंकि इनकेस एनी प्रॉब्लम हो जाती है आपके मेडिकल में। मेडिकल आप कर सकते हो अगर आप 10th पास हो, 16 साल आपकी एज है, क्लास 2 मेडिकल होगा। क्लास 2 मेडिकल कराने के बाद अगर ग्रीन है तो हम NIOS की तरफ बढ़ेंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, क्योंकि पता पड़ा हमारे पास 12th में फिजिक्स मैथ्स भी नहीं है और हमने NIOS भी कर ली और मेडिकल में अनफिट हो गए, सारा माजरा ही गड़बड़ हो गया। फिर तो क्या कि सारी की सारी कहानी फ्लॉप हो गई। तो कहानी फ्लॉप होने से बचाने के लिए कहानी शुरू ही तब करेंगे जब हमारा ये मेडिकल जो है ग्रीन हो जाएगा। जब ग्रीन हो जाए तो फिर आप जो है ग्राउंड क्लासेस शुरू कर सकते हो, NIOS भी साथ के साथ शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जिसके पास फिजिक्स मैथ्स नहीं होता है तो आप ऑन एन एवरेज 3 से 5 महीने आपके एक्स्ट्रा लगते हैं। तो लेट्स से कि आपने 12th कर लिया है लेकिन आप कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो मेडिकल कराने के बाद मेडिकल में भी हम गाइडेंस करेंगे, NIOS में भी मैं गाइडेंस करूंगा, जिससे आपका 12th का मसला और मेडिकल का मसला तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले कोई भी 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से, चाहे फिजिक्स आती हो, चाहे मैथ्स आता हो या नहीं आता हो, फिर भी मैं आपको पायलट बनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब फिर क्या करते हैं हम? जब ये आपका मेडिकल हो गया, NIOS हो गया, तो अब हम क्या करें? सबसे बड़ी समस्या, अरे सर मेडिकल तो क्लियर हो गया, NIOS का बढ़ दिया है, अब हम क्या करें? तो NIOS से पास करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको 1-2 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए पेपर है, फॉर्मेलिटी है, लेकिन जो मुद्दा है पायलट बनने के लिए वो आपकी ग्राउंड क्लासेस जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, पैरेलल शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि ये NIOS का जो मसला है वो आपका 3 से 5 महीने ले ही लेता है, क्योंकि आप मूड बनाते हो, फिर फॉर्म भरते हो, 1.5-2 महीने उसमें लग जाते हैं, फिर एग्जाम होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो हम उस समय को सही उपयोग करते हुए हम ग्राउंड क्लासेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हम नहीं दे सकते, लेकिन एग्जाम तो आप तब देते हो जब आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है। तो ये जो 3 से 5 महीने आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मेडिकल कराओ। जब मेडिकल हो गया है तो NIOS और ग्राउंड क्लासेस एक साथ शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप टॉप क्रू एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, फर्स्ट वीक में हमारा दिल्ली का बैच शुरू होता है, सेकंड वीक में हमारा जयपुर का बैच शुरू होता है। सीकर का अभी फ्लाइंग का मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ऑपरेशनल होने ही वाला है। तो ग्राउंड क्लासेस की अगर हम बात करते हैं, एक ऑन एन एवरेज खर्चे की बात करते हैं, तो 3 से 4 लाख का आपका फूड एंड एकोमोडेशन के साथ खर्चा आता ही आता है। अब इसमें हम लोगों का क्या दिमाग चलता है, बहुत सारे बच्चों का दिमाग चलता है कि भाई मैं खुद से कर लूंगा या मैं कहीं इंस्टीट्यूट से
या किसी भैया से पढ़ लूंगा। तो मेरी राय ये है, एक प्रॉपर एकेडमी, इंडिविजुअल नहीं, एक प्रॉपर एकेडमी आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट का जो बेस है, ये जो बेस आपका रेडी हो रहा है वो आपके 1 करोड़ का बेस रेडी हो रहा है। फ्लाइंग आप सीख जाते हो, कर लेते हो, लेकिन अगर बिना पढ़े फ्लाइंग करोगे तो फ्लाइंग भी क्या खाक करोगे। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लासेस की। तो ग्राउंड क्लासेस में आपको जो है 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक आपका नेविगेशन होता है। नेविगेशन में आप पढ़ते हो कि भाई एयरक्राफ्ट चलता कैसे है, नेविगेट कैसे करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कैसे जाता है। फिर आप मेटियोरोलॉजी पढ़ते हो, इसमें मौसम के रिगार्डिंग आपको पढ़ाई कराई जाती है। फिर आप रेगुलेशन पढ़ते हो, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं। फर्स्ट 30 डेज आपके थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये नया है, आपने कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी उस समय भी मसला यही था, मुसीबतें यही थी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं थी। फिजिक्स और मैथ्स वालों का भी यही रोना है। अरे भाई, कोई भी नई चीज शुरू करते हैं तो तकलीफ होती ही है, और ये आप नहीं, ये आपका दिमाग है। कभी भी जिंदगी में नई चीज करोगे तो ये दिमाग उसका ऑब्जेक्ट करता है, लेकिन जब आप रोज रोज करोगे तो इसको पता है मुझे करना है, फिर ये उसको एक्सेप्ट करना शुरू करता है। तो हमें थोड़ा सा ब्रेन के बारे में भी पता होना चाहिए। ये जब आप मुझे ज्वाइन करते हो, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू हैंडल योर ब्रेन, क्योंकि पायलट ही नहीं, कुछ भी जीवन में बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। अब नेविगेशन हो गया, मैथ हो गया, रेगुलेशन हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम जो है जो पढ़ाई करेंगे वो हम पढ़ाई करते हैं यहाँ पर टेक्निकल की पढ़ाई करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आरटी की पढ़ाई करते हैं, टेक स्पेसिफिक की पढ़ाई करते हैं। तो अगर हम ये 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं। टेक स्पेसिफिक तो बहुत ही आसान होता है, इसे हम फ्री में पढ़ाते हैं। तो नेविगेशन, मेटेओरोलॉजी, रेगुलेशन, आरटी, टेक्निकल, ये किसी भी पायलट का एक फाउंडेशन होता है। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि मैं तो क्या है सर, रेग, मैट और ने भी पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को तो अब्रॉड से फ्लाइंग करनी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, चाहे कहीं से भी फ्लाइंग करनी हो, पढ़ाई तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो मुसीबत तुम्हें ही आएगी, मुझे नहीं आएगी। बहुत बहुत अच्छी राय कि आप, अगर हम आधी पढ़ाई करेंगे तो क्या आपको आधा पायलट बनना है क्या? अगर आपको टेक्निकल नहीं आएगा, आगे जाके एयरलाइन में समस्याएं आएंगी। टेक्निकल एक बेस होता है, ये दोनों सब्जेक्ट फ्लाइंग से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जिनके पास इनकी नॉलेज नहीं है, या जिनके पास इसके इंस्ट्रक्टर्स नहीं होते, और या जो एजेंट लेवल पे काम करते हैं, जिन्हें बच्चों के भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं होती, वो इस तरीके के प्रमोशंस करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से बात करोगे और अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आधा पायलट बनना है तो आधी पढ़ाई कर लो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा ही पड़ेगा। टेक्निकल आरटी में हम सीखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करता है। अब अगर बिना कम्युनिकेशन करे कहीं फ्लाइंग करने चले जाओगे तो तकलीफ तो आएगी ना। जो चीज आप 2 घंटे में सीख सकते थे वो आप 5 से 10 घंटे में सीखते हो, और फिर मुझे वहां जाकर के मुझे फोन करते हो किसी और के थ्रू जाकर के कि सर हम तो फंस गए, हमारे साथ ये हो गया। अरे तो भाई मैं बचाने के लिए बोल तो रहा हूँ, तब तो आप सुनते नहीं हो। फंसने के बाद मैं कैसे निकाल लूंगा? अब बात है कि अभी ही आपको समझा सकता हूँ रीजन। आरटी में क्या होता है, कम्युनिकेशन सीखते हो। टेक्निकल में एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है सीखते हो। तो जब कम्युनिकेशन नहीं सीखोगे, एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं सीखोगे, फ्लाइंग शुरू कर दोगे तो ज्यादा पैसे तो ट्रेनिंग में लगेंगे ही लगेंगे। अब ये सोचो, अगर आप अपना बेस अच्छे से नहीं बनाते हो और फ्लाइंग पर चले जाते हो तो क्या होता है? फ्लाइंग पर तो आपकी 25 से 30 हजार रुपए घंटे की कहानी चल रही है। अब आपको सीखना है,
फ्री में या कम पैसों में या 25 से 30 हजार रुपए घंटे सीखना है, ये तो डिसीजन आपका है। तो गार्जियंस को समझाने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, बच्चों को भी समझाने के लिए यहाँ मैं बता रहा हूँ कि भाई पढ़ाई में कोई कोताही मत बरतो, जुगाड़ नहीं चलती है, सिफारिश नहीं चलती है, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रहना है, शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं रहना है। और अगर आपके पास फिजिक्स है या मैथ्स है या नहीं है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। 1-8% की बात है, वो मैं आपको सेटल करा दूं।